सभी साथियों से को सुबह की नमस्कार। मैं आपका ध्यान उस ओर ले जाना चाहता हूँ कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार खट्टर साहब, मनोहर लाल जी खट्टर साहब यहाँ 28 तारीख को सुबह 10 बजे यहाँ डोसी पर आने वाले हैं और यहाँ डोसी के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं, कोई घोषणा करना चाहते हैं। डोसी की जो तीर्थ स्थल है, हमें बहुत खुशी है, उनका बहुत बहुत स्वागत है, यहाँ आएँ और घोषणा करें। लेकिन मैं साथ साथ निवेदन भी करना चाहता हूँ। मैं दयानंद सोनी, पूर्व पार्षद, पूर्व कष्ट निवारण समिति जिला महेंद्रगढ़ सदस्य, आपसे हाथ जोड़ से निवेदन करना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से कि ये जो घोषणाएं केवल घोषणा ना करके इनको कार्य किया जाए और इनके ऊपर अमल में लाया जाए। हमारे शहर में कई विकास कार्य चल रहे हैं, लेकिन वो विकास कार्यों में भारी घोटाले साथ में चल रहे हैं। ये सरकारी जो ग्रांट है उनकी बहुत भारी घोटाला लोगों के द्वारा जो किया जा रहा है। यहाँ के कुछ अधिकारी, कुछ छुटभैया दलाल टाइप के लोग, जो छुटभैया नेता हैं, वो भी साथ में इसमें मिल रहे हैं। और ये जैसे छलक नाला है वो भी इसमें आ रहा है। छलक नाले में 38 करोड़ की ग्रांट है, वो सही तरीके से नहीं लग रही, वो मैंने आपके पास भेज रखा था। और इसी तरह मुख्यमंत्री की जो घोषणा 2000 जनवरी 19 में जो शहर से बाहर करते हुए जो रोड को चौड़ा करने के लिए की गई थी, उसका भी काम काफ़ी बाकी है। और जबकि कई जगह काम हो गया, लेकिन हमारे दुर्भाग्य से हमारे जो कुलताजपुर रोड का जो डोसी की रोड तरफ जाने वाला जो रोड है, उसका चौड़ा करने का कार्य अधूरा रह गया है। और जनवरी 2019 की जो घोषणा थी, अभी तक वो कार्य पूरा नहीं हुआ है हमारे को। जबकि इस रास्ते पर 3 हाई स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, हाई स्कूल है, बड़े बड़े महाविद्यालय हैं, डोसी पर्यटन स्थल है और कई क्रेशर जोन है। और यहाँ नगर पार्षदों का भी मकान है, जिला कष्ट निवारण समिति का भी मकान है और बीजेपी के किसान मोर्चा का भी है। और यहाँ शिव कुमार मेहता जो अध्यक्ष थे हमारे भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी के, उनका भी यहाँ आम रास्ता पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य से अभी यहाँ कोई सुध-बुध नहीं है। तो मैं हाथ जोड़ से निवेदन करना चाहता हूँ कि 2 जनवरी 2019 का जो कार्य है, जनवरी 2019 का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो इस प्रकार ये डोसी का जो कार्य है वो भी कहीं घोषणा मात्र न बनकर रह जाए। सबसे पहले निवेदन करना चाहता हूँ, इस जो रोड है इसको चौड़ा किया जाए। यहाँ बाईपास तक की तो मंजूरी है और इसके लिए काम भी ठेकेदार द्वारा किया गया था और उसके बाद लेकिन उसकी पेमेंट ठेकेदार की न होने के कारण ये काम अधूरा रह गया। हमें खेद है, तकलीफ़ है, दुख है इस बात का कि मुख्यमंत्री की जो घोषणाएं केवल घोषणा बन के रह जाती है और उन कामों में जो काम कार्यान्वित है उनमें भारी घपले की शिकायत है। छलक नाला है, सीवरेज की व्यवस्था है, शहर में कई जगह सीवरेज के काम चल रहे हैं और कई पहली बरसात में नारनौल का एक ही बरसात है, उसमें सारी दुर्व्यवस्था का प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ। और सारी दुर्व्यवस्था का लोगों द्वारा पता चल गया है कि हर जगह पानी, सीवरेज, सड़क टूटी हुई है, हाल बेहाल है। तो इस प्रकार जो हमारे मंत्री है, यहाँ के स्थानीय मंत्री है भाई ओम प्रकाश यादव, उनसे भी विनती है कि आप भी इधर सड़क में जाते हुए सड़क देखो, छलक नाला देखो। कुलताजपुर रोड के लिए आप भी आए थे, आपने भी यहाँ मौका निरीक्षण किया था और लेकिन आपने भी इस और कोई ध्यान नहीं दिया। केवल खाली मंत्री पद बना रहना कोई वो नहीं होता है, लेकिन काम करना चाहिए। काम करने के लिए ही लोगों ने आपको बनाया है। यदि काम आप लोगों के द्वारा नहीं होगा तो हमें
आगे आने वाली स्थिति का आप स्वयं अंदाज़ा लगा लें कितनी भयानक कितनी भयावह स्थितियाँ हो सकती है। मैं आपका ध्यान इस रोड के तरफ लगाना चाहता हूँ कि किस प्रकार ये पेंडिंग है काम। ये आपका ध्यान, ये देखो, ये देखो, ये रोड है, ये मीना सोनी भी हमारे सामने आ गई है। ये जनवरी 2019 का रोड है भाई, ये बना नहीं। इस बारे में मुख्यमंत्री आ रही है, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, ये रोड पूरा होना चाहिए 2019 का। जनता बहुत परेशान होती है और काफ़ी लोग गिर भी जाते हैं। कई जगह मलबा भी पड़ा हुआ है, रोड़ी भी पड़ी हुई है, लेकिन ठेकेदारों की लापरवाही हो रही है। ठेकेदारों की नहीं है, उसकी पेमेंट नहीं आ रही। हाँ जी, बिल्कुल पेमेंट नहीं आ रही है। जल्दी से जल्दी ये कार्य करवाया जाए। धन्यवाद जी। हमारे जो ये देखो सड़क, ये देखो सड़क का बुरा हाल है, पत्थर पड़े हुए हैं कहाँ। यहाँ भारी वाहन ट्रक के चलते रहते हैं और ये देखो बिलायती कीकर है, घास है इस रोड पर। यह अधूरा काम है। क्या तो काम ये शुरुआत नहीं करनी चाहिए थी, और क्या की है तो इसको पूरा किया जाना चाहिए। ये देखो हमारे कुलताजपुर रोड है, और मुख्यमंत्री से और यहाँ के तमाम जो लीडर साहिबान हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप शहर की तरफ थोड़ा ध्यान दें, शहर के लोगों की तरफ थोड़ा ध्यान दें कि किस प्रकार शहर के लोग सीवर व्यवस्था से, पानी की व्यवस्था से, सड़क नाले में जो चौड़ा कम कर दिया गया, मटेरियल सही नहीं लगा, और न जाने कितनी खामियां हैं। प्रैक्टिकल में कुछ और दिख रहा है, प्रैक्टिकल में देखो, फोटोओं में देखो तो वो चंडीगढ़ से कम नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ मौके पर देखें तो वो गंदगी का ढेर लग रहा है। और यहाँ के लोग जो साथ में रहते हैं, गरीब बस्ती के लोग, मेरे भाई बंद, वो काफ़ी बीमार रहते हैं। यहाँ ये बदबू आती है, सीवरेज लाइन उसमें है, पानी की लाइन उसमें है, तो इसकी भी हमने सीएम विंडो में और कष्ट निवारण समिति में शिकायत कर रखी है। आपका जो सीएम विंडो का जो ये मैंने जनवरी 2019 की जो कुलताजपुर रोड की थी, इसकी भी मैंने सीएम विंडो में शिकायत 7/10/2020 को की थी, लेकिन फिर भी कोई सुनाई नहीं हुई। भाई क्या तो ये सीएम विंडो को ख़त्म कर दे एक, या फिर सीएम विंडो की पूर्णतया इसको लागू किया जाए। सीएम विंडो भी एक सीएम विंडो बन के रह गई। कुछ भी इसमें शिकायतें करते हैं जो जनहित की शिकायतें, ये नहीं कोई झूठी शिकायतें, जनहित की शिकायतें करते हैं। और एक मौजूद आदमी, एक पार्षद है, एक कष्ट निवारण समिति का मेंबर है, वो शिकायत करता है, लेकिन दुर्भाग्य से वो शिकायत वापस उसी डिपार्टमेंट में यहीं लोकल आती है। तो लोकल शिकायतें, जिन लोगों की शिकायतें हमने ऊपर सीएम साहब से की, वो शिकायतें भी वापस यहाँ आने, कितनी दुर्भाग्य की बात है। उसमें कितनी सफलता होगी, उसमें काम करने की कितनी सफलता होगी, ये भी तो देखें। सीएम साहब थोड़ा गौर करें इन बातों पर, नहीं आने वाला समय बहुत ही कष्टनायक होगा सरकार के लिए। सरकारें आती हैं जाती हैं, पद आते हैं जाते हैं, लेकिन काम करना होगा। जनहित में एक आवाज़ आनी चाहिए कि काम किया है, ये नहीं कोई ग्रांट दी, अच्छी बात है। और हमारे जनप्रति यहाँ लग भी रहे हैं कि भाई ढोसी पे भी अच्छा एक पर्यटक स्थल बने। 25 साल पहले भी एक आवाज़ उठी थी, रामविलास शर्मा ने उठाई थी, लेकिन वो भी एक ढोंग बन के रह गई। तो कहीं ये भी एक आवाज़ ढोंग बन के ना रहे, एक जनहित की भावनाओं से खिलवाड़ ना हो। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है, लोगों की तरफ से, लोगों की एक आवाज़ है कि यहाँ हमारी तरफ लोग देखें। और हमारे, क्योंकि यहाँ आपको जिताया गया है,
यहाँ लोगों ने आपकी सरकार में मंत्री बनकर बैठे हैं और उनसे भी निवेदन है कि आप ध्यान दें, और नहीं तो आने वाला समय बड़ा भयानक होगा आपके लिए और दुखदायी होगा। ये पद आते हैं जाते हैं भाइयों, और इस ओर सीएम साहब और हमारे ओम प्रकाश जी मंत्री साहिबान ध्यान दें और उनको कार्यान्वित करवाएं, तभी भला होगा, अन्यथा नहीं। नारनौल से कुलताजपुर रोड से दयानंद सोनी, पूर्व पार्षद, नारनौल, हरियाणा, आपसे शहरवासियों की तरफ से विनती करता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी।